अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, जो रिसर्च पे हमने एक वीडियो बनाई थी, नीदरलैंड्स की रिसर्च है कि सोलर पैनल्स जो हम इंस्टॉल कर रहे थे वो गलत तरीका था। सही है। सोलर पैनल्स को 90 डिग्री पे इंस्टॉल करना चाहिए। इस तरह खड़े स्टैंड पे इंस्टॉल होगा। बाईफेशियल पैनल स्पेशली उसकी बात हो रही है ताकि सुबह में इस साइड से आपकी सनलाइट वो ले सके और शाम में वो बैक से ले सके। और इसकी वजह से जो रिसर्च हुई है वो ये कहती है कि एफिशिएंसी बढ़ गई है जिस तरह हम पहले लगा रहे थे, अगर उसे कंपेयर करें। इसके ठीक है, अगर एफिशिएंसी बढ़ भी गई है और एक रिसर्च पेपर के मुताबिक आपकी एफिशिएंसी आपको इस तरह ज़्यादा मिल सकती है, पर इसके कोई ड्रॉबैक्स भी हैं। अब उस पर बात कर लेते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं अगर इस तरह हम पैनल लगाते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। बिल्कुल राइटली आइडेंटिफाई किया है। और सोलर पैनल्स को वर्टिकली लगाने के बहुत सारे ड्रॉबैक्स तो हैं ही हैं, बट रिसर्च का फोकस ये था कि आप सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बाईफेशियल पैनल्स को आप वर्टिकली अगर लगाते हैं तो 4% की एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट आ रहा था। रिसर्च की फाइंडिंग बहुत सारी मिसिंग भी हैं, बहुत सारी लैकिंग भी हैं, और उसमें से जो बड़ा टॉपिक वो यही निकलता है कि एक तो ये इशू आता है कि जब आप वर्टिकली पैनल्स लगाते हैं तो वो पैनल्स को कवर्ड एरिया ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि फिर आप स्पेसिंग ज़्यादा देते हैं, एक पैनल का शैडो दूसरे पैनल के ऊपर नहीं आ सकता। जब आप पैनल्स को हॉरिजॉन्टली लगाते हैं या स्लोप में लगाते हैं लैटीट्यूड के एंगल के मुताबिक, तो फिर आप पैनल्स को बैक टू बैक लगा लेते हैं। बैक टू बैक में कवर्ड एरिया कम चाहिए होता है। बट ऑन दी अदर हैंड जब आप वर्टिकली लगाते हैं तो फिर आप जब स्पेसिंग दे रहे होते हैं तो नीचे की जगह भी निकल आती है आपकी सारी। और हम एग्रीकल्चर की बात करें, जब आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपको नीचे की ज़मीन पे सूरज चाहिए होता है, तो उस एप्लीकेशन में आप फिर हॉरिजॉन्टली लगा ही नहीं सकते। वो जगह, वो ज़मीन जहाँ पे आपने काश्त उगानी है, वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टली लगाएंगे तो नीचे सूरज ही नहीं पड़ेगा, तो काश्त ही नहीं उगेगी आपकी। तो वहाँ पे तो वर्टिकली लगाना बहुत फ़ायदेमंद है आपको। बट ड्रॉबैक यही है कि कवर्ड एरिया ज़्यादा चाहिए। दूसरा इशू इसका ये है कि वर्टिकली जब भी लगाते हैं तो फिर आपको हवा विथस्टैंड करने के लिए, क्योंकि आपने अब सोलर पैनल को पकड़ा हुआ कैसे है, आपने पैनल्स को तो फिर आप वर्टिकल फ्रेम्स लगाएंगे और वर्टिकल फ्रेम्स के अंदर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे, तो उस जो पूरा का पूरा फ्रेम है उसकी स्ट्रेंथ को आपको इंश्योर करना पड़ेगा, और वो आप एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम के साथ भी जुड़वाएंगे, तो उसकी वजह से जो बीच की खाली जगह आपने छोड़ी है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होंगी। तो अगेन उसका जो माउंटिंग मैकेनिज़्म है अभी उस पर ज़्यादा वर्किंग नहीं हुई भी, क्योंकि वर्टिकली सोलर पैनल्स लगते नहीं हैं इतने, और अगेन इंस्टॉलर्स या बाकी जो कंपनीज है वो इतने एक्सपर्ट नहीं हुए उस सोलर पैनल के स्ट्रक्चर को लगाने में। तो अगेन वो ड्रॉबैक भी अभी मौजूद है कि उस पर एक्सपर्टीज़ डेवलप नहीं हुई। कोई और ड्रॉबैक है इस तरह लगाने का? आपके तीसरा, आप कितना आप टावर जितना उठा देंगे, आप 10 पैनल एक के ऊपर एक लगाना शुरू कर देंगे तो उस तरह तो और उसकी स्ट्रेंथ जो है उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। और जितना आप ऊपर जाएंगे उतना बराबर में शेड ज़्यादा आएगा, तो उतनी बराबर की स्पेसिंग और बढ़ानी पड़ जाएगी आपको। बिल्कुल। तो ये भी वो जुड़े हुए इशूज़ हैं, वो दोनों जुड़े हुए हैं। तो इन शॉर्ट जो रिसर्च थी असल उसका मकसद यही था कि हम पैनल्स की एफिशिएंसी किस तरह बढ़ा सकते हैं, कीपिंग नॉट इन माइंड कि और क्या क्या चीज़ें हमें ड्रॉबैक दे सकती हैं। बिल्कुल, पॉइंट यही था, तो उन्होंने उसी पॉइंट के इर्द रिसर्च करी। थ्योरेटिकल रिसर्च है कि जिसमें एक फैक्टर को चेक किया गया है, बट उसके जो इफेक्ट्स हैं बाकी फैक्टर्स के ऊपर, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, या फिर बाकी फीजिबिलिटी के ऊपर कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी चली जाती है ऊपर, उन बातों को ज़्यादा मद्देनज़र नहीं रखा गया। पर इसमें ये भी बात है कि हो सकता है ना कि बहुत सारी साइट्स हों वहाँ पे ये तरह के सोलर पैनल्स फ़ायदेमंद हो, बिल्कुल, तो वहाँ हम ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इट्स प्लस विन विन सिचुएशन है। जब बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे वाटर चीज़ पता चली, आप वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, दरिया होते हैं, आपके रिवर्स होते हैं, उसके ऊपर तो आपने हॉरिजॉन्टली ही लगाने हैं, क्योंकि आपने पानी की वेपरेशन को रोकना है ताकि डायरेक्ट सनलाइट रुके। और तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप फिर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं बट वो फ्लोटिंग होते हैं ताकि वो मूव कर सकें। वो बिल्कुल आप नीचे पाइलिंग जाके ज़मीन में नहीं गाड़ते उनको, क्योंकि वो कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। आप उनको फ्लोटिंग बना देते हैं, वो थोड़ा थोड़ा तैर लेते हैं, बट आपस में एंकर हुए होते हैं तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाते। तो हर एप्लीकेशन, हर सिनेरियो में फ़र्क होता है। तो वाटर बॉडीज़ में आपको फ़ायदा ये मिलता है कि एल्बिडो इफेक्ट की वजह से रिफ्लेक्टेड सनलाइट भी आप पे आती है, तो वहाँ हॉरिजॉन्टल लगाने में ही आपको फ़ायदा है। बट जैसे हमने एग्रीकल्चर की एक एग्जांपल डिफ़ाइन करी है, वहाँ पे आपको वर्टिकली लगाने में फ़ायदा है। इसी तरह जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या जो आपके डाउनटाउन एरियाज़ हैं, डाउनटाउन एरियाज़ मतलब सदर हो गया, वहाँ जहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे आपके पास स्क्वायर फुटेज इतनी नहीं होती और नीचे पावर कंजम्पशन की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एक 18 मंजिला बिल्डिंग ले लें या 25 मंजिला बिल्डिंग ले लें तो उसके नीचे पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, बट उसका जो टॉप का कवर्ड एरिया होगा, जो रूफ टॉप का एरिया होगा, वो 1000 गज़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 गज़ भी हो जाएगा तो नीचे डेंसिटी ज़्यादा होगी।
तो वहाँ फिर आप वर्टिकल माउंटिंग ही करेंगे, और वर्टिकल माउंटिंग चारों तरफ कर दें, बिल्डिंग की चारों तरफ होगी, चारों तरफ कर दें और बिल्कुल यूटिलाइज कर लें। तो चारों तरफ में ये होगा कि कुछ टाइम सारे सोलर पैनल्स आपके काम कर रहे होंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये कि आप एक रिमोट एरिया में जाएं और वहाँ पावर जनरेशन करें सोलर पैनल्स के थ्रू, फार्म के थ्रू, और उसको ट्रांसमिट करें अपनी नेशनल ग्रिड में और फिर इसको यहाँ कंज्यूम करें। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप लोकली अगर सेल्फ सस्टेन करना चाहते हैं तो आप वर्टिकली भी लगा सकते हैं चारों दीवारों की तरफ, और आप हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हैं रूफटॉप के ऊपर। तो अगेन एप्लीकेशन पे फ़र्क पड़ता है। वहाँ जब आप वर्टिकल लगा रहे होंगे दीवारों के ऊपर तो फिर वहाँ आपको बाईफेशियल सोलर पैनल्स की ज़रूरत नहीं होगी, आपके मोनोफेशियल सोलर पैनल से भी काम हो जाएगा, क्योंकि आप सोलर पैनल्स को वॉल के साथ बिल्कुल जोड़ के लगा रहे होंगे। बट अगेन एक बिल्डिंग है जिसकी पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप रेजिडेंस से कंपेयर करें तो अगर उसको भी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि पावर कंजम्पशन तो सबको करनी ही है, वो बेशक रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो या किसी और तरह की बिल्डिंग हो, कोई फैक्ट्री हो, क्योंकि पावर कंजम्पशन के बगैर तो अंदर के ऑपरेशन नहीं चल सकते ना। और एवरी स्क्वायर फुटेज इज इंपॉर्टेंट है, सूरज तो हर जगह गिर रहा है, जहाँ भी वो गिर रहा है आपको वहाँ उसको कैप्चर करना है, बिल्कुल, क्योंकि वो फ्री में आ रहा है। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल लैंड नहीं है तो आपके पास वर्टिकल लैंड होगा, आप वर्टिकल लैंड को यूटिलाइज करें और आप उस सारी की सारी सनलाइट को कैप्चर करके अपनी एनर्जी कंजम्पशन को कम करें ताकि आपके बिल कम हो, ताकि आपका सर्वाइवल आसान हो। बिल्कुल, मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करें। आज के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। कोई और एप्लीकेशंस आपके जहन में हो तो डिफ़ाइन करें ताकि बाकी लोगों को भी समझ आए और बाकी लोगों को भी आइडिया मिले कि वो किस तरह सोलर पैनल्स या इस तरह के रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट करके अपने जो बिजली के बिल हैं उनको कम कर सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू।